आज हनुमान जयंती है। अयोध्या में राम मंदिर का काम आधा हो चुका है। 2024 में मंदिर भक्तों के लिए खुल जाएगा, लेकिन प्रभु राम के भक्त हनुमान के जन्म स्थान पर विवाद अब तक सुलझ नहीं पाया। ये वही किष्किंधा है जिसका जिक्र हमने रामायण में सुना था, जिसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ भगवान श्री राम की मुलाकात उनके परम भक्त हनुमान से हुई थी। लेकिन अब इसी किष्किंधा को लेकर विवाद है। कर्नाटक और आंध्र प्रदेश ने भगवान हनुमान के जन्म स्थान को लेकर अलग अलग दावे किए हैं। आंध्र का दावा है कि तिरुमाला की 7 पहाड़ियों में से एक पहाड़ी, जिसे आज आंजनेय पर्वत कहा जाता है, वहां भगवान हनुमान का जन्म हुआ था। जबकि कर्नाटक का दावा है कि हम्पी से करीब 20 किलोमीटर दूर यही स्थान किष्किंधा है, जहां भगवान हनुमान का जन्म हुआ था। करीब 1 साल पहले हमने देश में हनुमान जन्म स्थान को लेकर चल रही बहस के बीच सुग्रीव किले से लेकर आंजनेय पर्वत तक 3000 किलोमीटर की यात्रा की थी। वाल्मीकि रामायण में हनुमान जी के जन्म के बारे में स्पष्ट लिखा गया है, जो दक्षिण प्रदेश में सोने के कलर जैसा दिखने वाले पर्वत के शिखर पर हनुमान जी का जन्म हुआ था। किष्किंधा से जुड़े हुए धार्मिक क्षेत्र हैं, पंपा सरोवर हुआ, बाली का किला हुआ, मधुबन हुआ, फटिकशिला हुआ, ऋषिमुख हुआ, ये सब आसपास में हैं। तथ्यों की खोज हमें लेकर पहुंची डॉक्टर शरण बसप्पा के पास, जो पिछले 20 सालों से हम्पी और किष्किंधा पर रिसर्च कर रहे हैं। वाल्मीकि रामायण के मुताबिक किष्किंधा नगरी पत्थरों के पहाड़ों से बनी। रावण जब माँ सीता का अपहरण करके ले जा रहा था, तब वो पंपा नदी वाले मार्ग से ही निकला था। किष्किंधा नगरी इसी पंपा नदी के तट पर थी। किष्किंधा नगरी में सिर्फ अजनाद्री पहाड़ ही नहीं, बल्कि बाली का किला भी था, जो आज भी है। आज भी ऋषिमुख पर्वत, श्रृंग ऋषि का आश्रम, तुंगभद्रा नदी, शबरी की कुटिया भी यहाँ मौजूद है। गुफाओं में वानरों के चित्र बने दिखाई पड़ते हैं। ये कुछ 5 से 7 हजार साल पहले बनाए गए थे। ये सभी कर्नाटक के कोप्पल जिले के गंगावती तहसील में स्थित किष्किंधा में है। पहाड़ के नीचे बसा अंजनी गांव, अंजनी माँ के यहाँ होने का एक और प्रमाण है। कर्नाटक में हनुमान जन्म स्थान से जुड़े सभी तथ्य जुटाकर हम दूसरा पक्ष जानने पहुँचे आंध्र प्रदेश के तिरुपति बालाजी। अभी जिस जगह पर खड़ा हूँ, इसे आंजनेय या आंजनाद्री पर्वत कहा जाता है। यहाँ से महज 4 किलोमीटर दूर पर भगवान तिरुपति बालाजी का मंदिर है। इसी जगह को लेकर टीटीडी ये दावा कर रहा है कि यहाँ पर हनुमान जी का जन्म हुआ था, इसलिए इस पर्वतमाला को आंजनाद्री कहा जाता है। वाल्मीकि रामायण में किष्किंधा कांड में हनुमत जन्म वृत्तांत है, और सुंदरकांड में भी हनुमत जन्म वृत्तांत है, उत्तरकांड में भी हनुमत जन्म वृत्तांत है। इन तीनों में सुमेर शिखराचल इसकी नाम स्पर्श है। सुमेर शिखराचल में जन्म हुआ ऐसा रेफरेंस मिलता है रामायण में, और सुमेर शिखराचल यहाँ वेंकटाद्री सुमेर शिखराचल ही है। पौराणिक आधार से हम कह रहे हैं। रामायण में ऋषिमुख पर्वत से किष्किंधा पहुँचने में 4 से 5 दिन लगने का जिक्र है। वहीं कर्नाटक के दावे में ऋषिमुख पर्वत से किष्किंधा की दूरी कुछ मिनट की बताई गई है। कमेटी के मेंबर डॉक्टर अकेला का दावा है कि शास्त्रों में हनुमान जी का जन्म सुमेरु शिखरांचल पर बताया गया है। हनुमान जी का जन्म सुमेर पर्वत में था। पुराण में 36 अध्याय में ये वेंकटाचल पर्वत का विविध नामों में सुमेरु पर्वत भी एक नाम। कहानी के दोनों पहलुओं का विश्लेषण करने के लिए हमने वन गमन स्थलों को एक सूत्र में पिरोने वाले शोधकर्ता डॉक्टर राम अवतार से बात की। मैं इन दोनों में हम्पी को मानता हूँ। हनुमान जी के संबंध में वाल्मीकि रामायण के किष्किंधा कांड के उसमें अध्याय नंबर 12 में मतंग वन की चर्चा है हनुमान जी के संबंध में, और वो मतंग वन केवल यहाँ है, वहाँ तिरुमला में नहीं है। दूसरा, उनका जन्म गुफा में हुआ था, वहाँ कोई गुफा नहीं है। यहाँ अंजनी गुफा है। केसरी जी का निवास माल्यवान पर्वत पर था। ये माल्यवंत पर्वत वही है, वहाँ नहीं है। वाल्मीकि रामायण के आधार पर मैं कह रहा हूँ, मेरा अपना इसमें कुछ नहीं। प्रोफेसर मूर्ति के अनुसार देश के 5 राज्यों में हनुमान जन्म का दावा किया जाता है, लेकिन वाल्मीकि रामायण, शास्त्रों, पुराणों में कहीं भी इनका कोई सबूत नहीं मिलता। हनुमान जी के जन्म स्थान को लेकर आंध्र प्रदेश और कर्नाटक दोनों के ही अपने अपने दावे हैं, अपने अपने विश्वास हैं। यहाँ पर वेदों, पुराणों और रामायणों का जिक्र किया जा रहा है और यह साबित करने की कोशिश की जा रही है कि हनुमान जी का जन्म स्थान
हमारे क्षेत्र में हुआ था। हालांकि अभी तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि हनुमान जी का जन्म स्थान हम्पी के पास बसा किष्किंधा नगर है या तिरुमाला तिरुपति की 7 पहाड़ियों में से एक पहाड़ी जिसे अंजनाद्री पहाड़ी कहा जाता है वो है।